नो सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं टाइप कन्वर्जन। इसको टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है, टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो उसमें सब टाइप्स होती है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। अ करेक्टर, ठीक है, जो चार हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप, ठीक है, कैन बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू एन इंट, अ लॉन्ग, अ फ्लोट और अ डबल, ठीक है, कि हम उसको किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में हो रही है, चार किस में हो रही है, टू एन इंटीजर। लॉन्ग आपने पढ़ी है डाटा टाइप? जी जी सर, सर पढ़ी है। उसमें ज़्यादा मतलब मेमोरी फ्लोट और होती है। लॉन्ग सेम ही होते हैं ना, लेकिन उसमें ये जी होता है कि उसमें मेमोरी जी उनकी सर। ज़्यादा होती है, ठीक है। और डबल जावा में तकरीबन सेम ही होती हैं। अब ये उसकी स्लाइड है, लेकिन काम आपको समझ आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक डाटा टाइप है, कौन सी है यहाँ पे? सर सर स्क्रीन आपकी शेयर स्क्रीन करते हैं। शो हो रही है। स्क्रीन ही शो हो यस रही सर, है? सर स्क्रीन आपकी शो स्क्रीन करते हैं। शेयर ओहो, हो रही है। स्क्रीन शेयर ही नहीं की मैंने। नो सर। चलिए, अब हो जाती है। अब हो रही है। यस सर। यस सर। देखिए, मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन में बताया था आपको, टाइप कन्वर्जन मीन्स इसको भी टाइप कास्टिंग ही कहते हैं, इसको टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे उसने एक स्लाइड शो नहीं हो रही। अरे बेबी, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है तो वो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या सर मुझे स्लाइड ही शो नहीं हो रही। स्लाइड ही शो नहीं हो वो रही? भी शो नहीं ना हो रही क्योंकि वो स्टिल है। हाँ। स्टिल है वो सर आपकी वो। अब नहीं हो नो रही? सर। और भी रुक रुक के हो रही है सर। चलिए, मैं दोबारा करता हूँ। अब नो सर। नो नो सर। मैंने तो की हुई है। सर अब हुई है सर, अब होगी। तो हो गई है। अब हेडिंग नज़र आ रही है टाइप कन्वर्जन, मेरा कर्सर नज़र आ रहा है कहाँ पे है? यस सर। जी यस सर। सर पे है। जी सर। ठीक है, टाइप कन्वर्जन में मैंने कहा कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट को देखते हैं हम। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि अ करेक्टर कैन बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड, कि इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो रहा होता है टू एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर में कन्वर्ट होता है। अ लॉन्ग, लॉन्ग डाटा टाइप में। अ फ्लोट, फ्लोट डाटा टाइप में। और अ डबल, और डबल डाटा टाइप में। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग विल कंपाइल विदाउट एरर, ठीक है, कि अगर हम इस ये कोड जो है अगर हम इसको कंपाइल करें, ठीक है, करेक्टर सी जो है, मतलब करेक्टर हमारे पास डाटा टाइप है और सी हमारा क्या है, वेरिएबल है, जी। ठीक है। तो हमने इसमें क्या स्टोर करवाया है अभी फ़िलहाल, करेक्टर ए, ठीक जी। है। उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, इंट के इज इक्वल सी। सी में क्या था हमारे पास, ए, ठीक है। लेकिन c इज इक्वल के इज इक्वल सी जब किया तो इसमें क्या आ गया, ए, ये तो इंटीजर है। इसमें से सी की वैल्यू आ जाएगी ना। ओके, तो लॉन्ग x इज इक्वल सी कर दिया अगर हमने, तो आपके ख्याल से इन सब आपको ये समझ तो आ रहा है ना, कोई इशू इसमें कि क्या हो जी। क्या रहा है? उसी को बार बार दूसरे वेरिएबल के टाइप चेंज करके इक्वल हमने रख। इक्वल रखा है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस सर ये जो चारों लिखे हैं, ये चारों जो लिखे हैं इनमें ए डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब ए सी की जगह ए आ जाएगा क्या लगता है उसके आपको क्या अकॉर्डिंग। आएगा? इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे, नो प्रॉब्लम, अच्छा। तब हमें समझ आ जाएगा। मैंने कहा पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लें हम इसको। फॉर द अदर न्यूमेरिक परमिटिव टाइप्स, ठीक है, परमिटिव टाइप्स कौन सी होती हैं, यहाँ पे बात की है न्यूमेरिक की, ठीक है।
द बेसिक रूल इज दैट इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैन बी डन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, कि एक टाइप से दूसरी टाइप में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाती है। if the range of values of the first type is a subset of the range of values of the second type, क्या हो कि हमारी जो टाइप्स हैं वो आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर उनकी जो रेंज है ना वैल्यूज़ की, ठीक है, उनका जो सबसेट है उसकी जो रेंज है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए को ये जो करेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, प्रोग्रामिंग में इनकी भी एक अपनी वैल्यू है ना, आपको पता होगा शायद, मतलब करेक्टर्स में ये शुरू होते हैं 67 से, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी वैल्यूज़ है करेक्टर्स की। जी सर। तो उसकी रेंज के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इम्प्लिसिट में हम क्या कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं ये काम, कंपाइलर नहीं कर रहा। नज़र आ रहा है कि हम खुद ही सी को के इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, के इज इक्वल सी कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल सी कर रहे हैं, वाई इज इक्वल सी कर रहे हैं और डी इज इक्वल सी कर रहे हैं। ये हम खुद कर रहे हैं, जो हम खुद करते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है वैसे मतलब वो जो टेबल है जिसमें ए की वैल्यू होती है कुछ, मतलब जो करेक्टर वाला टेबल है, जी जी, इसमें वैल्यूज होती हैं, ए इसके इक्वल होता है, मतलब वो नंबर्स होते हैं। 67 तो जब हम लोग 68 इंट में इस तरह। इंट में इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो फिर ए शो होगा या फिर 67 शो होगा। तो वो तो हम एग्जांपल करके देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है असल में। ओके सर। तो इसलिए मैंने अभी नहीं वो किया, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल होगी ना, आउटपुट आ रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सी इम्प्लिसिट में क्या होता है कि हम खुद कन्वर्ट करते हैं टाइप्स को। ये एग्जांपल देख के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये खुद कर रहे हैं हम, कंपाइलर तो नहीं कर रहा ना। जी सर। हमने ही कैरेक्टर को उसके इक्वल रख दिया इंट के। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या हो रहा होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आर डन विया कास्टिंग। ये जो हमने टाइप कास्टिंग की बात की, ठीक है। द नेम ऑफ द टाइप टू विच यू वांट अ वैल्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आया है कि ये जो कर रहा है ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा अभी कि ये कंपाइलर कर रहा है, हम तो जस्ट वेरिएबल रख रहे हैं। पहले मैं उलट बोल गया, समझ नहीं रही। मैं पहले उलट बोल गया कि ये कंपाइलर खुद कर रहा है ये काम, हमने तो जस्ट वेरिएबल रख दिए ना इक्वल, लेकिन बैक एंड ये में आस्की कोड टाइप है कुछ उसी तरह का होगा ये, ठीक है। कि ये जो है ना, ये वाली कन्वर्जन जो है, ये वाली अभी आपके सामने ये वाली है, ये कंपाइलर खुद डन करता है। ओके सर। करेक्टर देखे ना, करेक्टर सी इज इक्वल ए तो हो गया, लेकिन जब उसने कंपाइलर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखी इंट के इज इक्वल सी, तो क्या करेगा, कंपाइलर ही कर रहा है ना इसको हैंडल। जी। और यहाँ पे उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग विल कंपाइल विदाउट एरर, तो ये विदाउट एरर के ये रन होगी, ये वाली एग्जांपल जो है आपकी। ये कंपाइल साइड पे काम हो रहा है कि कंपाइलर खुद इसको डन कर रहा है, कि जो उसको लग रहा है ना कि ये सही है, वो खुद ही उसको ना, उसको जो भी उसको वैल्यू असाइन करनी है दूसरे वेरिएबल को, वो खुद ही करी जा रहा है। बात आई समझ, मतलब उसको पता है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आर डन विया कास्टिंग। जो हमने टाइप कास्टिंग की बात की, ये जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होती है ये हम खुद डन करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द टाइप टू विच यू वांट अ वैल्यू कन्वर्टेड इज गिवन, कि आप जिस टाइम में उस वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो गिवन है, हमें पहले एक वैल्यू गिवन है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। बात आई समझ। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोट है, फ्लोट ए इज इक्वल 5 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन मैं उसको इंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब बात हुई सब क्लियर। तो कैसे करेंगे, ये हम खुद कर रहे होते हैं कास्टिंग के। सर नहीं समझ लगी। चलिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि आपके पास एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, ठीक है। सबकी आवाज कट रही है। मैंने कहा कि आपके पास एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, डाटा टाइप उसकी फ्लोट है, आ रही है आवाज। तो उसमें वैल्यू स्टोर है आपकी 5 पॉइंट कुछ भी कह लें, 3 पॉइंट कुछ, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ कि मुझे पॉइंट से आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। सर कट कट के आ रही है। वो शायद इंटरनेट का इशू है, असल में गाँव आया हूँ ना तो यहाँ पे इशू होता है इंटरनेट का। सर अब आ रही है। मैंने कहा कि फॉर जी एग्जांपल सर। आपके पास एक वेरिएबल है फ्लोट, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू स्टोर जी करवाई सर। कुछ 5 पॉइंट कुछ, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ, कुछ भी, ठीक है, लेकिन आप उसको चाहती हो कि मुझे पॉइंट से हट के मैं उसको चाहता हूँ कि मुझे इंट में रिजल्ट आए। बात आ रही है समझ? जी सर। तो जी सर। वो इस तरह की जो कास्टिंग है ना, जो इस तरह की हम कन्वर्जन करते हैं वो हम खुद कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे फ्लोट में नहीं, मुझे इंटीजर में डाटा चाहिए, न्यूमेरिक में चाहिए, ठीक है। सर इसकी एग्जांपल करके दिखाएं, हमें वो मैं समझ करूँगा। नहीं आ रही फॉर कुछ एग्जांपल चीज़। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग कोड यूजेस कास्ट टू कन्वर्ट अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल, ठीक है, कि हमारे पास वैल्यू है डबल में, ठीक है, टू अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट, के हम एक डबल वैल्यू को, मतलब डबल डाटा टाइप है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, एंड टू कन्वर्ट अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल टू अ वैल्यू ऑफ टाइप शॉर्ट। उसने पहले क्या किया कि डबल को इंट में कन्वर्ट किया, इंट को देन किस में कन्वर्ट किया, शॉर्ट टाइप में। हम इसकी एग्जांपल करते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ आना, अंदाज़ा लगा लिया मैंने। आवाज़ सही आ रही है? जी जी सर। सर। बता तो दिया करें तो सर सही कह रही हैं। मेन कोड शो हो रहा है आपको साथ साथ अब? जी सर। फिर ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले एक वेरिएबल था सी था हमारे पास, उसमें क्या स्टोर था, ए, ठीक है। जी सर। तो इम्प्लिसिट हमारी कन्वर्जन है वो, हम उसका नेम जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ताकि आपको रहे कि अभी हम कौन किस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या हुआ, उसने इंट ए इज इक्वल क्या किया, सी के कर दिया। जी सर। चलो अब हम साथ साथ देखते हैं कि क्या क्या इसमें वैल्यूज आ रही हैं, देख लें। जी सर। यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे हम हैंडल भी लगा ही लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड हमने उसको क्या स्टोर करवा दिया, यहाँ पे मैं इंट लिख रहा हूँ, ठीक है, हमें पता चल जाएगा ना कि ये इंट का डाटा आ रहा है इधर। जी सर। चलिए अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं फ़िलहाल यहाँ तक कि क्या हो रहा है। करूँ कंपाइल? जी सर। जी सर। क्या हुआ? उसकी वैल्यू 97 होगी, ए की वैल्यू भी तो थी। ये कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास इंटीजर में आ रही है। इंटीजर में? मतलब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 97 कैसे आ रहा है? सर सी क्योंकि कैलकुलेट की की वैल्यू आज की वैल्यू सी की जो है वो 97 है शायद। सी की या हाँ, आपकी ए की? ए की वैल्यू। अच्छा, अगर यहाँ पे कैपिटल ए ए हो, की, हाँ ए इज हाँ अगर जी। ए हो तो कितनी होगी? तो सर उसकी होती है 10 होती है शायद 10। 67 होती है या 66, यहाँ तक होती, 65। सर नो, हाँ देखें तो 65 होती है कैपिटल 10 की। किसकी होती है? 10 किसी की सर भी नहीं होती। 10 की नहीं होती, सिंबल से होती होगी। है। 65 से शुरू हो रही है ये तो, कैपिटल की 65 से हो रही है ना, ये देखें, क्या चीज? ये आउटपुट नहीं नज़र आ रही। वो पहले जो हमने नहीं अल- कुछ और था सर। मेरी बात सुने, जो पहले हमने अल्फ़ाबेट लिया था वो था स्मॉल करेक्टर में, ठीक है, उसका था 97, जी सर। लेकिन अब हमने कैपिटल में लिया तो उसकी चेंज है, उसकी 65 से शुरू होती है। जी सर। कोई और करके देख लें, यहाँ पे डी करके देख लें। तो ये तरह यहाँ पे डी कर सर देगा। ये सब हमें याद करना होता है सर।
नहीं, याद नहीं करना पड़ता ये वैसे ही, मतलब मैं जस्ट आपको टाइप कन्वर्जन बता रहा हूँ कि देखें ये कंपाइलर आपका खुद ही ऑटोमेटिकली कर रहा है इम्प्लिसिट सर नहीं, कन्वर्जन। वो कभी कभी हमें ना, सर वो कभी कभी हमें प्रोग्राम्स में वो हमें कहता है कि आज की वैल्यू इसकी लिखें, तो उसमें तो हमें खुद ही तो आप ऐसे कभी ही कभी करके लिखनी देख पड़ती लेना है है ना। जैसे एक हमारे पास प्रोग्राम था एक ऐसी आपने ऐसे करके देख लेना है जैसे हमें। जैसे अभी मैंने किया है। चलें कि हमने लॉन्ग एक डाटा टाइप ले लिया, उसका वेरिएबल ले लिया एल और उसमें क्या स्टोर करवा दिया के, ठीक है। सी आउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग, कि हमें पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे एंड एल, ठीक है। लॉन्ग डाटा टाइप। तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, क्या आया है। बी की वैल्यू। लॉन्ग की वैल्यू भी आ गई ना, क्योंकि वो उसमें पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही इसीलिए। अगर जी इसमें पॉइंट वैल्यू कोई एग्जिस्ट करती तो इसने लॉन्ग ने आइडेंटिफाई कर लेनी थी कि इसमें आ रही है, ठीक है। हम इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, ये वाली जो है आपको नज़र आ रही है, ये वाली टाइप कन्वर्जन में जी सर। इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो मैंने क्या कहा था पहले, मैं उलट बोल गया था कि ये हम खुद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सॉरी, ये कंपाइलर कर रहा है खुद ही। देखिए ना, बी में वैल्यू थी, उसने खुद ही उसको असाइन कर दी इंटीजर को 66, ऐसे ही है। सर ऐसे हुआ ना, c इज इक्वल्स टू बी है और k को हमने c के इक्वल कर दिया और l को भी हमने k के इक्वल कर दिया, मतलब वो जिग-जैग कर एक दिया दूसरे ना के ऐसे इक्वल जैसे। करके। जी सर, एक दूसरे के इक्वल करके। तो क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये होती है हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो खुद ही हो रही होती है ऑटोमेटिकली, कंपाइलर आपका डन कर रहा होता है, ठीक है। जी सर। इसमें कोई इश्यू हो, कोई और डाटा नो सर। सर। है इशू, बताएं। सर ये इन के क्यों लिखा है और ये लॉन्ग क्यों लिखा है, के किधर से है? ये तो मैंने खुद वेरिएबल ऐड किया है ना, अच्छा, खुद से ऐड किया है। उससे मैंने ऐड किए हैं ये वेरिएबल। और लॉन्ग फिर क्यों लिखा है? लॉन्ग भी एक डाटा टाइप होती है, जैसे फ्लोट होता है ना आपका, सॉरी इंट, जी इंट में ही होता है लॉन्ग। कि अगर इंट जी। में होता है कि आपकी शॉर्ट वैल्यूज आ रही होती हैं, लेकिन इसका साइज जो है लॉन्ग का ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इन जो के लिखा है फिर हमने लॉन्ग को के इक्वल क्यों लिया है? ये हम टाइप कन्वर्जन देख रहे हैं ना कि ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट हो रही है। देखे ना, हमने पहले करेक्टर लिया था, करेक्टर डाटा जी टाइप ली थी ना सी, उसमें जी एक सी वेरिएबल लिया और उसमें एक हमने करेक्टर रखा, ठीक है। जी करेक्टर्स की आज की वैल्यूज़ होती हैं, आपने पढ़ा होगा। जी। तो क्या हुआ कि जब हमने इंट के इज इक्वल सी किया तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या किया, टाइप कन्वर्ट कर दी कि बी को उसकी न्यूमेरिक जो उसकी आज की वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर दिया और के में स्टोर कर दिया। बात आई समझ? ओ, जी ये मैंने साथ साथ लिखा भी है, इंट, करेक्टर, लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग ओके। सर जी। सर आपने अभी बताया कि यहाँ पे कैपिटल ए पे जब लिखा था ना, तो वहाँ पे मतलब कि ए नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 65 जहाँ पे 65 से 65 से जी। नंबर। अगर यहाँ पे कैपिटल जी लिखेंगे तो मतलब कि वहाँ पे नंबर एंड हो रहे हैं। कैपिटल जी करेंगे तो हमारे पास 97 से शुरू हुए थे ना, तो मे भी यहाँ पे 96 आना चाहिए, माना चाहिए कि नहीं? 26 ही बनते हैं ना टोटल, नहीं सॉरी 90 आ रहा है उसमें। हाँ मैं बताता हूँ 90 क्यों आ रहा है। जो आपके ये प्लस माइनस के करेक्टर होते हैं ना, ये भी करेक्टर्स में आते हैं, वो भी इनको इंक्लूड कर रहा है शायद, तो इसलिए उसने 90 तक उसको काउंट किया है, ठीक है। कितने मतलब करेक्टर होते हैं आपके? 26 होते हैं ना जी सर। 26 अल्फ़ाबेट? 26 26। तो आप 65 से शुरू करें, कितने बनते हैं ये? 96 तक नहीं, 101 तक नहीं 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 नहीं, ओहो 91 तक 91 तक शायद। ठीक है। तो यहाँ पे जी आया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्मॉल करें तो क्या आएगा, देख लेते हैं क्या वैल्यू होती है हमारे पास। 122। तो ये देखें, अभी ये कौन बोल रहा था, शायद अक्सा थी कि सर हम ये क्या कर रहे हैं सर मैं लिखा थी। अच्छा, लिखा सर। अब ये देखें, इधर ही है वो। जी तो अब देखें ना यहाँ पे कि हमने एक करेक्टर जी था ना हमारे पास, मैंने उसको क्या किया,
सी में मैंने क्या स्टोर करवाया, जी जी। तो उसको जब सी आउट किया तो उसमें क्या आना था, शो होना था हमारे पास, जी होना था ना। जी तो सबसे पहले जी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक डाटा टाइप ली इंटीजर, ठीक है, और वेरिएबल लिया के, ठीक है। जी और के में क्या, इसमें सी की सी स्टोर की करवा वैल्यू दी। ली जी। लेकिन उसने क्या किया कि करेक्टर को कन्वर्ट कर दिया आस की, उसके जो नंबर वैल्यू है ना वो उसको असाइन कर दी। जी जी तो ये होती है टाइप, समझ आ रहा। ये होती है टाइप कन्वर्जन की टाइप ऑटो, ये इसकी एक आगे सब टाइप होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में, इम्प्लिसिट जी कन्वर्जन में ये होता है कि कंपाइलर जो है ना आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन को है ना कन्वर्ट, जो आपकी डाटा टाइप कन्वर्ट हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, वो कंपाइलर डन कर रहा होता है, आप नहीं कर रहे होते, यूज़र का उसमें कोई रोल नहीं होता। जी सर, ये जो मतलब इंट लिखा है, लॉन्ग लिखा है, अगर इस इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं तो फिर भी ऐसे कन्वर्ट होगा? नहीं मतलब जिस तरह की इधर डाटा टाइप होगी ना उस टाइप में कन्वर्ट होगा ये। अभी मत नहीं मतलब कि आपने तो खुद से लिया ना इंट और लॉन्ग मतलब, जी, चलिए हम तो डब अगर इनकी जगह यहाँ पे कुछ और हो जैसे फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, वो लगा सकते हैं? चलिए स्ट्रिंग लगा के देखें। लगाएं। स्ट्रिंग एस ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल किसके कर दें अब, सी के करना है कि के करना है, सी की कर ले। सी के। तो वो तो स्ट्रिंग में आ ही कर जाना ले। है, उसने तो एज उसको स्ट्रिंग गेट कर लेना है। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ। फिर वो लगानी थी डबल सिंगल कोड। कहाँ पे, ये जो सी है स्ट्रिंग के। तो ये तो वेरिएबल है ना हमारा, जी तो वो कांस्टेंट स्ट्रिंग। है, वो पता क्या हो रहा है, वो देखिए नीचे एरर देखिए इनवैलिड कन्वर्जन, ये कन्वर्जन नहीं कर पा रहा आपका कंपाइलर, इसको डन नहीं करेगा ये, क्योंकि करेक्टर टू क्यों? कांस्टेंट करेक्टर, उसको जो एक वैल्यू मिली है ना यहाँ पे सी को, वो कांस्टेंट है। जी ओके। बात आई समझ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कंपाइलर भी चेंज नहीं कर पा रहा उसको। तो स्ट्रिंग की जगह डबल लिखो। डबल, और यहाँ पे डबल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिक में तो ये मेरे में भी हो जाना चाहिए, न्यूमेरिक में सभी वो गेट कर लेगा, वो देखें ज़रा, बात आई समझ। फ्लोट करेगा। फ्लोट में भी कर लेगा, क्योंकि डबल में कर लिए तो फ्लोट तो छोटी है ना उससे, डबल से, जी जी तो उसमें भी हो जाएगा। हम फ्लोट के साथ भी आपको करके दिखा देते हैं, नो इश्यू। बात आपको बताने का मतलब ये था कि जो कन्वर्जन हो रही है ना हमारी, जी ये खुद कंपाइलर कर रहा है, उसने खुद ही हमें एरर भी बता ही दिया ना जी कि मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकता, बाकी आप जिसमें मर्जी करवा लो मुझसे, ओके। ठीक है। ये होती है सर इनकी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एग्जैक्ट वैल्यूज भी कंपाइलर को पता होती है? उसको कंपाइलर को पता है ना, उसको आस्की आप पता है उसको, तो इसीलिए वो निकाल के लेके आ रहा है ना, आस्की सारा कुछ उसको दिया होता है जब उसकी ग्रामर डिज़ाइन होती है, ग्रामर ही होती है ना इसके पीछे, हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में देखा था कि इसके बैक पे जब हमारे एरर्स आते हैं तो उसकी ग्रामर के हम जब अगेंस्ट जाते हैं ना तो क्या होता है, हमें एरर आता है, सिंटैक्स एरर। जी तो कुछ लॉजिकल एरर होते हैं जो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आते हैं, जो प्रोग्रामर, अब देखिए ना हम क्या कर रहे थे कि स्ट्रिंग एक कांस्टेंट को हम कन्वर्ट कर रहे थे एक स्ट्रिंग में, तो उसने क्या किया, एरर दे दिया कि ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये देखें ना इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अब जी में अब उसकी आज की वैल्यू पड़ी है ना 122, तो ये कांस्टेंट जी है, ठीक है, इसको चेंज तो नहीं कर सकते, जी तो स्ट्रिंग को वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। और यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल के अंदर हमारे पास डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट है, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं यूज़ हुआ यहाँ पे भी। जी तो ये होती है हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो कंपाइलर हमारा खुद डन कर रहा होता है। बात हुई सर क्लियर? मतलब ये जो लॉन्ग है जैसे डबल है, इसमें हम लोग को मतलब एल लॉन्ग एल लिखा है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने के किया है जी, लॉन्ग आप में इसमें असल में सी भी कर। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, किसी को पता हो, व्हाट इज़ वेरिएबल, कोई बताए आप में से?
सर रन टाइम पे उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। नहीं, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपने कहा था कि हमने डाटा टाइप्स और वेरिएबल नहीं करने, हमें किए हुए हैं, आप हमें इफ़ कंडीशन से शुरू करवाएं। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, कि वेरिएबल आप प्रोग्रामिंग की सेंस में क्या है? वेरिएबल मैथ में तो होता है ना वेरिएबल, होता है कि नहीं आयशा? नहीं में है कि नहीं जी है? होता है, जी होता है सर, जी, तो उसमें तो जी वेरिएबल होता होते है हैं, सर। लेकिन प्रोग्रामिंग की सेंस में क्या होगा? प्रोग्रामिंग की सेंस में वेरिएबल आपका एक मेमोरी लोकेशन होती है जो आप मेमोरी से जी सर, जिसमें एक हम स्टोर कर सकते हैं कोई memories। डाटा स्टोर करते हो टेम्परेरी, ठीक है? जी सर। बात आई समझ? जी तो ये हमारी वेरिएबल असल में हमारी मेमोरी होती है, ठीक है? बात आई अब समझ? इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्लियर हुई? अब इसमें कोई किसी को इशू हो कि ये कैसे डन हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? कंपाइलर कर रहा है ना इसको, हम तो कुछ नहीं कर रहे। जो बात समझ आ रही है कि नहीं? जी जी सर सर। आ रही है। ठीक है, वेरी तो नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट में हमने क्या देखा कि हम खुद डन करते हैं इसको, कि द नेम ऑफ द टाइप टू विच यू वांट अ वैल्यू कन्वर्टेड इज गिवन, ठीक है? अब यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है नीचे कि डबल डी इज इक्वल किसके है? 5.6 के, ठीक है? यस सर। लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसको चेंज कर रहा है इंटीजर में खुद। इंट के इज इक्वल इंट टी, कि एक वेरिएबल के लिया उसने और उसको बता दिया कि जो डी है ना इसको कन्वर्ट करना है इंट में। बात आई समझ? इसकी एग्जांपल करते हैं हम, फिर आपको समझ आएगी। ये तो हो गई हमारी इम्प्लिसिट। इसी के नीचे कर लें कि अलग कर लें? एग्जांपल अलग करते हैं ताकि समझ आए आपको। सर इम्प्लिसिट में सिर्फ ये 5 ही यूज होती हैं। मतलब ये जो वेरिएबल है ना, ये जो 5 हैं, ये वाली मतलब जी पॉसिबिलिटी देखनी होती है हमने, ठीक है? कि कौन कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है। हम आप कर सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे कहूँ कि करेक्टर ए इज़ इक्वल, इसमें ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है? और उसको मैंने इक्वल कर दिया यहाँ पे, जैसे इंट के इज़ इक्वल सी कर दिया, ठीक है? अगर तो वो पॉसिबल है, अगर तो वो पॉसिबल है तो अब आपका कंपाइलर उसको डन कर देगा। बात आई समझ? तो उसको समझ आ रही है कि नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस पे हमने स्ट्रिंग यूज़ किया उसको पता चल गया कि ये मेरी ग्रामर की उलट है, ये मैं नहीं करूँगा। नहीं कंफ्यूज हो, है ना? चलें, टाइप टाइप का पता चल रहा है। टाइप डाटा टाइप, टाइप को मैं जी सर। दे रहा हूँ डाटा Yes, टाइप, ठीक है? कन्वर्जन मीन उसको कन्वर्ट करना। इसके दो तरीके हैं, अब गौर से जी। सुनना जी। सर ये ना टाइमिंग आ रही है, क्लास खत्म हो जानी है। जी अब बताएं। अब वो दो पार्ट हो गया ना, वो मैं अब अलग अलग कर लूँगा, ट्रिम कर लूँगा, बीच में तो से तो नहीं होना था। सर इन्हीं 5 में होती है सिर्फ। इन्हीं 5 में होनी है। अब देखें ना, ये देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे आपकी सर करेक्टर शॉर्ट में हो सकती है। शॉर्ट में हो जाएगी। शॉर्ट में क्या होता है बे? कौन सी वैल्यू आती है? कौन सी वैल्यू होती है शॉर्ट में? एस एच इज इक्वल सी कर दूँ जी सर। शॉर्ट में? पहले खुद सोचें कि इसमें कौन सी वैल्यू होती है, पहले ये तो बताएं ना मुझे। इंटीजर ही होती है ना? जी सर। पक्की बात है कि बस जी सर ही है? जैसे सर जो फ्लोट होता है उसमें डेसिमल वाली वैल्यूज आती है ना, पॉइंट तो वैल्यूज लॉन्ग। के। जी सर। और जो लॉन्ग होता है उसमें अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट्स वाली है नहीं तो नहीं, वो long डबल होता है, होती डबल होता है। वो इंट के साथ है, वो इंट के साथ है। इंट इंट और लॉन्ग दोनों सेम। इंट और लॉन्ग और फ्लोट और डबल ऐसे है सर।
इंट जो है ना, कह लें कि आप इसका साइज़ कम है, ठीक है, ये लॉन्ग है, ये भी आपकी इंटीजर है, लेकिन इसका साइज़ जो है ना, मेमोरी जो है ज़्यादा ये है। ज़्यादा है। इसी तरह आपका फ्लोट है, इसकी मेमोरी जो है वो कम है, ठीक है, पॉइंट डबल की और डबल की ज़्यादा। ये दोनों सेम है और वो दोनों सेम है। और शॉर्ट भी मेरे ख्याल से ये जो है ना शॉर्ट आपका, ये भी जी सर। इंट की टाइप में आता है आई थिंक। इंट की टाइप में आता है शॉर्ट। वो देखें ज़रा, शॉर्ट इंट से भी मेरे ख्याल से छोटी होती है वैल्यू। बात आई समझ? ये जो न्यूमेरिक है ना, आपने ये देखें स्लाइड में एंड पे ये नहीं पढ़ा था, ये देखें, फॉर द अदर न्यूमेरिक प्रिमिटिव टाइप्स न्यूमेरिक द बेसिक रूल इज दैट implicit conversion can be done from one type to another if the range of values of the first type is a subset of the range of values of the second type। ओके सर। अब बात समझ आई कि क्यों हो रहा है ऐसा? जी सर। तो अब हमने बात करनी है किस पे? एक्सप्लिसिट पे। इम्प्लिसिट तो होगी ना, कि इम्प्लिसिट कौन डन कर रहा है, किसकी तरफ से डन हो रही है? कंपाइलर की तरफ से। अब हमने दूसरी जो एग्जांपल करनी है ना, वो हमने करनी है खुद, कि हमने वो खुद उसमें चेंजिंग करना है। इंक्लूड के स्पेलिंग सही है मेरे? यस सर। असल में कन्फ्लिक्ट आज इसलिए आया है कि आज उन्होंने 15 से फिज़िकली क्लासेस शुरू कर दी हैं ना, तो हमारी लेट है C++ की। बात आई समझ? जी सर। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट आया। अब देखें, डबल है हमारे पास, d इज़ इक्वल, इसमें कोई वैल्यू ले लें 5.23, ये ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इंट में कन्वर्ट करना है, खुद करना है। अब हमने कैसे करेंगे, मतलब इंट में क्या होगा कि आपकी ये वैल्यूज हट जाएंगी, जस्ट आपको 5 शो होगा, ऐसे यस ही है? सर। 5 शो होगा। तो कैसे सर। करेंगे, तो कैसे करेंगे? इंट k इज इक्वल्स टू d, राइट? नहीं, वो टाइप कास्टिंग नहीं होगा, वो कंपाइलर डन कर रहा होगा, वो दूसरी हो जाएगी, इम्प्लिसिट। क्या इम्प्लिसिट कोई भी सर कर दें? ये हमारी कौन सी है ना, ये देखें जरा, एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट कौन डन कर रहा है? Explicit। कंपाइलर। कंपाइलर। तो जो आप कह रही है वो तो कंपाइलर कर देगा, तो एक्सप्लिसिट कैसे होगी वो? तो फिर सर इसको इंट k इज इक्वल्स टू 5 लिख दें, ये करना है, खुद ही करना था ना। एक मिनट, जी अब बताएं क्या करेंगे? सर इंट k इज इक्वल्स टू 5, आप खुद ही कहते खुद ही करना है इस पे, नहीं इसमें खुद ही, कंपाइलर नहीं लेकिन करेगा। टाइप कन्वर्ट होनी चाहिए ना, वो तो हम खुद ही तो कर देंगे, वो तो नहीं इशू। कन्वर्ट तो करना कर- चाहिए। देखिए, अगर तो मैं करता हूँ इंट a इज इक्वल d कर देता हूँ, ये तो कंपाइलर खुद कर देगा ना। जी सर, तो ये कह रही हूँ a इज इक्वल्स टू 5 लिख दें, खुद ही 5 लिख दें। वो तो हो ही जानी आपको है, पता है 5 क्या? 5 तो हो ही जानी है, लेकिन टाइप कन्वर्ट करनी है हमने, कि d को हमने इंट में कन्वर्ट करना है। तो टाइप कन्वर्जन ही पढ़ रहे हैं ना हम। अब देखिए ज़रा, अब देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे एक सिंटैक्स भी देखा था, अगर आपको सर, पता हो। यस सर, यहाँ पे इंट d लिख देंगे, शायद ऐसे कुछ था। अब देखें, पहले हम नहीं, पैरेंथेसिस डबल d, लगाते हैं। डबल d लिख दें। इंट डबल d क्यों लगाना है, ये देखें, नहीं ऐसे नहीं होगा। यस सर, ऐसे ही हो जाएगा। हो नहीं जाएगा अब। हो जाएगा। चलें पहले इसको हम, शायद तो अभी भी शायद, ये हम कहते हैं डबल और ये हम देते हैं डी, ठीक है। ओके सर। अब हम करते हैं सी आउट इंट, और यहाँ पे करते हैं ए, और यहाँ पे करते हैं एंड लाइन।
चलें इसको रन करके देखते हैं कि जावा वाला सिंटैक्स एरर ना आ जाए। 31 कि इतने टास्क करवा दिए हैं, क्या हुआ? हो गया वो। ये कौन डन आगे कर से रहे हैं? वही। ये कौन डन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, ये यूज़र कर रहे हैं। ठीक है, जी एक्सप्लिसिट Yes, और sir. इम्प्लिसिट क्लियर हुई हैं आज? जी कोई इशू किसी को, कोई कंफ्यूजन? सर सर ये कोई सो के उठा है, ये कैसे हो गया? मिलिया सर नहीं, वो मैं आहिस्ता से बोले थे इसलिए। क्या हुआ? सर ये सर मैं कह रही हूँ जी जी। जी बोल रहे हैं, क्या नहीं समझे? इंट a इज इक्वल टू इंट, वो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि हम ये जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है ना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मींस के जो हम खुद कन्वर्ट करते हैं, जी ठीक है, तो उसका ये एक सिंटैक्स है। जैसे आप कहते हो ना कि हैश इंक्लूड, जैसे सर कहते थे आपके कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखना ज़रूरी है, जी ये ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये नहीं पता था क्या है। अब यहाँ पे हम फोर्स उसको कर रहे हैं कि इसको डी में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करो, मतलब इंट करके स्टोर करो इसमें। सर जी वो ये हमने ऊपर डबल में डी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं कर दिया, तो उसको हम नीचे उसकी वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं डी में? डी में तो वैल्यू है कि नहीं? डी में क्या है? कोड को रीड करें 5.234, ठीक है, लेकिन हमने इंट एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्टोर करवाई क्या, हमने क्या किया कि ये एक सिंटैक्स है कि उससे पहले हमने उसको फोर्स किया कि नहीं, तुमने क्या करना है कि फ्लोट नहीं, इसको डी में मतलब इंट में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर करो। ये फोर्स कर रहे हैं हम उसको बाय फोर्स। इससे पहले की कन्वर्जन करनी है तुम्हें, ये हमने खुद ही की है, और जो पिछला किया था वो कंपाइलर ने किया था। ये एक्सप्लिसिट जो है वो हम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है, हम फोर्सली करते हैं कि करो इसको, ठीक है। ओके सर, और इम्प्लिसिट में क्या होता है कि आपका कंपाइलर जो है वो जो आपकी वो कर देते हैं। जी आर कह रही थी कि आप उसको ये कर दें, फॉर एग्जांपल आप ये कह रही थी ना, आप इसको ये कर दें, ये तो कंपाइलर कर देगा, तो हमारा क्या जी, रोल सर। हुआ, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ? अब देखना ना ज़रा, आप ये देखें, ये ले कर दी उसने, कंपाइलर ने तो कर दी, उसको तो समझ आ गई है। तो फिर से फर्क क्या हुआ? जरूरत ही नहीं पड़नी थी। देखें, लेकिन हमने सम टाइम ऐसे होता है कि हमें खुद चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ जाता है। आपकी सिचुएशन या आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है ना, दोनों रास्ते रखे हुए हैं आपके लिए उन्होंने, कि आप प्रॉब्लम की सिचुएशन को समझते हुए आप उसको कन्वर्ट कर दें। अब देखिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मैंने इसको डायरेक्ट इधर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जी सर, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं किसी वजह से, कोई आपकी फंक्शनैलिटी ऐसी परफॉर्म हो रही है, लेकिन वहाँ पे मुझे चाहिए ये वाली वैल्यूज़ एज इट चाहिए, या मुझे चेंज हो के चाहिए। तो यहाँ तो फ़िलहाल मुझे क्या चाहिए, ये तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पे आपकी क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रहा है ना कि आपका मसला क्या है। लेकिन यहाँ पे इसमें हर तरह में दो टाइप्स हैं, टाइप कन्वर्ट होती है दो तरह, एक थ्रू कंपाइलर होती है, एक आप खुद कर रहे होते हो, जी सर। ठीक है। ये तो हम भी कह सकते हैं कि ये वो भी तो कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन फ़र्क है इनमें, फ़र्क के आपके सामने है कि जो कंपाइलर को समझ आ रही है वो उसको कर रहा है। जी सर, चलिए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, आपको ये समझ आ गई है कि यहाँ पे जो मैंने इंट यूज़ किया ये ऐसे। जी सर। चलिए इसको तो अभी इधर छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं फॉर एग्जांपल, जो उसने स्ट्रिंग नहीं किया था तो हम यहाँ पे करके देखें उसको। जी करैक्टर था हमारे पास c इज इक्वल, उसमें हमने एक स्टोर कर लिया a, ठीक है, एक मिनट, तो स्ट्रिंग ही बन गया a, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, उसको मैं s का नाम दे रहा हूँ, उसको इज इक्वल किया मैंने, इसमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, यहाँ पे c दे देता हूँ,
अब देखते हैं कि क्या ये इसको भी डन करेगा कि नहीं करेगा। अगर तो उसके रूल्स के अगेंस्ट हुआ, वही कांस्टेंट वाला इशू हुआ, तो फिर नहीं करेगा ये। वही एरर आया ना, देखते हैं इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कैरेक्टर टू कांस्टेंट। सर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो तो फिर ये ठीक कर दें। कांस्टेंट है ना आपका, इसमें वैल्यू होती है आपकी, ये कांस्टेंट। लेकिन स्ट्रिंग क्या है आपका? जस्ट जी एक सर। वर्ड होता है, आपका नाम है, ठीक है, ये एक्सप्लिसिट लिखा है, जी इसका क्या मतलब है? एक मैसेज ही है। यस सर। वो तो जस्ट डाटा टाइप्स के नाम दिए हैं। हमने जस्ट ये देखना था कि दो तरह की कन्वर्जन है, ठीक है, कि दो तरह हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। इस असल बेसिक जो कह लें कि जो जिसको हम सही टाइप कास्टिंग कहते हैं ना, वो ये आपकी एक्सप्लिसिट है, क्योंकि ये हम खुद कर रहे हैं टाइप कास्ट करना। जी सर। कास्ट मीन पता है? सबकी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, मतलब फिर ऐसा ही है। कास्ट होती है ना, जैसे जी 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 सर पता है। राणे हुंदे ने, वो फलाम हुंदे ने, ये हुंदे ने, वो हुंदे ने, ठीक है, इस तरह की कास्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल्स की भी कास्ट है, ठीक है, डबल हुंदे ने, एंट हुंदे ने, कैरेक्टर हुंदे ने, ठीक है, डाटा टाइप। ठीक है, कास्ट। अब ठीक है, ये इनकी कास्ट है, टाइप है ना। अब देखें, और आपकी GR जट साहब हुंदे ने, ठीक है, तो आपकी आगे सब टाइप्स है ना। कास्ट जिसे कह रहे हैं हम, क्या हो गया चुप ही कर गए? जी सर। तो मैं उसी Yes, की बात sir. कर रहा हूँ। तो हर वेरिएबल की अपनी एक टाइप है, ठीक है, जिसको हम कास्ट कर रहे होते हैं, कि इसको चेंज कर रहे हैं, कास्ट उसकी चेंज कर दी। अब जैसे हमने डबल को हमने इंट में कास्ट कर दिया, चेंज कर रहे हैं ना। आपने टॉपिक का नाम क्या था हमारे का? पहले तो ये गौर रखें, क्या था? कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन। तो टाइप किसको कहते हैं हम? डाटा टाइप को नहीं कहते हमारी। जी सर। तो कन्वर्जन Yes, मीन sir. उसको कन्वर्ट करना। उसके दो तरीके हैं कन्वर्ट करने के, ठीक है, कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन है कि Implicit. एक्सप्लिसिट है, ठीक है। इम्प्लिसिट जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली हो रही होती है, खुद ही हो रही है ना। जब हमने उसको इंट के इज इक्वल खुद दे दिया हमने, तो उसने क्या किया? उसकी ऑटोमेटिकली करेक्टर वैल्यू निकाली। हमने तो नहीं निकाली, उसको कहा ही नहीं कि निकालो, लेकिन कंपाइलर ने खुद उसको डन कर दिया कि ये इम्प्लिसिट है, जो खुद कंपाइलर इसको हैंडल कर रहा है, डन कर रहा है। लेकिन दूसरी कौन सी हमारे पास है टाइप? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आर डन वेयर कास्टिंग द नेम ऑफ द टाइप टू विच यू वांट टू अ वैल्यू। के आप जिस टाइम में उसको कास्ट करना चाहते हो, आप उसका पहले उसकी टाइप बताते हो, देन आगे उसको वेरिएबल को रखते हो जिसको आपने कास्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है एक्सप्लिसिट में। ये देखिए ना, पहले हमने उसकी टाइप बता दी कि हमने किस में करना है, देन क्या किया। चलिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो करेक्टर तो नहीं हुआ हमारा, है ना? नहीं हुआ ना? जी चले, क्या इसको मैं उसमें कर सकता हूँ? जैसे वो हमने पीछे 122 निकाला था, इसका 65 आना चाहिए, शायद आना चाहिए कि नहीं? ये देखें ना, इसका से 65। अच्छा ये देखें, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, अब तो ये मैं खुद कर रहा हूँ ना, ये हो जाएगा। ये तो कंपाइलर नहीं कर रहा। जी सर। इंट सी लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये क्या किया हमने? यहाँ पे और वेरिएबल बनाना है, बी ले लेते हैं। जी बी रोल पढ़ जाना था यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। वो देखें क्या हुआ, ये हम खुद कर रहे हैं, ये हम खुद कर रहे हैं ना। ये देखें, हम उसको बता रहे हैं कि इसमें कन्वर्ट करना है। जी सर। अच्छा, ये हो गया। अब मैं उसको दोबारा ये ए है हमारा, इसको मैं फ्लोट में अगर कन्वर्ट कर दूं, ये जो ए है, यहाँ पे हमने किया था ना कि पहले हमने डबल ली वैल्यू, उसको फिर इंट में हमने कास्ट कर लिया, ठीक है। अब फ्लोट में इसी के नीचे कर लेते हैं हम फ्लोट,
f इज इक्वल, ठीक है, उसको हमने टाइप In- बता दी, नहीं उसमें जिसमें कन्वर्ट Float करना है फ्लोट, A। और यहाँ पे मैं a बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सी आउट, और उसको बता दूंगा ये फ्लोट वैल्यू आ रही है मेरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम दे दूंगा और एंड लाइन कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? 65 उसे 5 हो गया होगा, क्यों हुआ? क्योंकि सर इंट में वैल्यू थी और उसका वेरिएबल यूज करके तो हमने फ्लोट के साथ लगाया तो वो भी 5 हो गया। चलिए अगर मैं इसको डबल में किसी और वेरिएबल में ले जाऊँ, डी, डबल डी में ले आता हूँ, ठीक है। डबल और वो वेरिएबल का नेम है ना, तो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ डबल, ठीक है, और यहाँ पे ए रख दूँ, तो क्या होना चाहिए? इसको वापस कन्वर्ट करना चाहिए इसको, जी फ्लोट का डिफरेंस। पॉइंट वैल्यू आनी चाहिए मेरे ख्याल से हमारी, है ना। अब देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? वो भी 5 हो गया सर। 5 ही आ रहा है, क्यों? समझ आई कुछ बात? जी सर। क्या समझ आई? क्योंकि इंटीजर में ही 5 है। इंटीजर में ही 5 है इसीलिए जी सर। आता ही समझ, यस सर। इसलिए वो जस्ट 5 ही लेके आ रहा जी है, सर। यस ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सर अगर फ्लोर में हम डी लिखते जी, तो हमारे पास वो पॉइंट्स में वैल्यू आती। यहाँ पे जी अगर यहाँ पे डी लिखते हैं हम लोग तो पॉइंट्स में वैल्यू आती ना, क्योंकि डबल में डी पर दिया हुआ है देखिए क्या होता है, वो देखिए पॉइंट में आ गई। क्लियर हुई बातें? जी सर। यस सर। क्या होती है टाइप कन्वर्जन, क्या होती है बताएं। सर एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में चेंज करना, उसको हम डाटा टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, और इसकी कितनी मतलब आगे सब टाइप्स हैं? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है? इम्प्लिसिट में इम्प्लिसिट देखते हैं। उसमें सर उसमें कंपाइलर चेंज करते हैं इसको आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। हाँ जी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक हो रही है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं उसको जी कहा कि सर। मुझे इसकी कंपाइलर के आज की थ्रू। वैल्यूज निकाल के दो, मैंने तो जस्ट ये किया था कि k इज इक्वल जी सी, सर। ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में क्या जी हो रहा सर। है? एक्सप्लिसिट में क्या हो रहा होता है? सर हम खुद ही फोर्सफुली कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? चेंज सर कन्वर्जन डाटा टाइप्स की। बिल्कुल, बस हम ये बता रहे हैं कंसेप्ट है, ये पहले। ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जस्ट आपको बताने के लिए कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रह गया जी। था, हमने कहा था ना कि हमने डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स नहीं करना, ये उसी में आना था डाटा टाइप्स में आपकी। मैंने जी सर। इसलिए इसको मैंने सोचा कि आज इसको ख़त्म कर दें हम।